नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। झारखंड में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में मिले 633 नए मरीज। अब तक 86,000 से अधिक लोग हुए ठीक। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में रोस्टर व्यवस्था में संशोधन करते हुए अवर सचिव से नीचे स्तर के कर्मियों की उपस्थिति अब 50% तक अनिवार्य की। और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों में विभिन्न आदिवासी संगठनों का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों को अभी काम करते रहने को कहा है। शीर्ष न्यायालय के इस रोक के बाद 3,686 नवनियुक्त शिक्षकों को राहत मिली है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। जैसा कि आपको मालूम हो कि राज्य सरकार की नियोजन नीति के आधार पर राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया था। इन जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर आरक्षित कर दिए गए थे। इसी मामले में हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को गलत बताते हुए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हालांकि रांची जिले में अन्य जिलों की तुलना में संक्रमण के मामले सबसे अधिक आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 633 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक यहां 94,369 मामले आ चुके हैं और अब तक 86,367 संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,191 रह गई है। कल 1,053 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। पिछले 24 घंटों में रांची जिले से सबसे अधिक 263 नए मरीजों की पुष्टि हुई। बोकारो से 44, चतरा से 4, देवघर से 17, धनबाद से 30, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 59, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 8, गुमला से 27, हजारीबाग से 21, जामताड़ा से 3, खूंटी से 20, कोडरमा से 12, लातेहार से 2, लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 11, पलामू से 2, रामगढ़ से 20, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 20, पश्चिमी सिंहभूम से 25 मरीज मिले। इधर इस संक्रमण से कल 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 811 हो गई है। गोड्डा जिला बाल संरक्षण इकाई और यूनिसेफ द्वारा कोरोना महामारी से प्रभावित परिवारों और उनके बच्चों के संरक्षण तथा उनके बीच जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी और गोड्डा प्रखंडों में लौटे श्रमिकों की स्किल मैपिंग और उन्हें चिन्हित कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाहर से आए बच्चों का स्कूलों में नामांकन भी कराया जा रहा है। गोड्डा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि बीडीओ, पुलिस और यूनिसेफ के पदाधिकारियों की सहायता से गांव और प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय किया जा रहा है। जमशेदपुर से दुमका तक अंतर्राज्यीय बस चलाने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सहमति बन गई है। झारखंड के परिवहन विभाग के अधिकारियों और पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जमशेदपुर से दुमका तक बस चलाने के लिए रूट भी निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब जमशेदपुर से दुमका वाया चांडिल, बलरामपुर, पुरुलिया, चास, धनबाद, निरसा, मैथन, मेहजाम, जामताड़ा और पालाजोरी होते हुए बस दुमका जाएगी। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने आदेश जारी किया है। बता दें कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर वाहनों के परिचालन के लिए 2004 में झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता किया गया था, जो बाद में रूट विवाद होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां शीर्ष न्यायालय ने दोनों राज्यों को मामले को आपस में सुलझाने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था करनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। वर्तमान में अभी ये 6 राज्यों हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा में कार्यक्रम चलेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम एडीबी के माध्यम से झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु में भी चलाया जाएगा। देवघर जिले में बाईपास सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे जुड़ी सभी सड़कें भी बनाई जाएंगी। एनएचआई ने इसकी स्वीकृति दे दी है। बाईपास सड़क बनाने के लिए डीपीआर बनाने के वास्ते कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शहर के चारों ओर बाईपास के अलावा नेशनल हाईवे 114A, 333 और एनएच 133 भी बनाया जाएगा। इन तीनों सड़कों को 4 लेन किया जाना है। बासुकीनाथ से देवघर तक की सड़क भी 4 लेन की जाएगी। नवंबर तक कंसल्टेंट का चयन कर सड़क निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद टेंडर कर काम शुरू किया जाएगा। नए साल में इस पर काम शुरू होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों में अब अवर सचिव से नीचे स्तर के कर्मियों की उपस्थिति 50% तक अनिवार्य कर दी है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अब तक 33% दैनिक उपस्थिति निर्धारित की गई थी। रोस्टर व्यवस्था चल रही थी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसमें संशोधन कर सभी विभागों को आदेश जारी किया है। अब सभी अवर सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को हर दिन कार्यालय आना होगा। विभागाध्यक्षों को ये निश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य हो। दिव्यांग कर्मचारी और गर्भवती महिलाओं को घर से ही काम करने की छूट रहेगी। सभी विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने को कहा गया है। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कार्यालय में रोस्टर व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी है। सिर्फ चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को ही रोस्टर व्यवस्था में काम करने को कहा गया है। वहीं बाकी सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर अब तक 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। प्रत्याशी 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया, भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल, कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह, बहुजन समाज पार्टी के लालचंद महतो एवं सीपीआई के वैद्यनाथ महतो सहित कुल 9 प्रत्याशियों ने अभी तक अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, जबकि कुल 16 प्रपत्र की बिक्री हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह ने बताया है कि पर्चा दाखिल करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन कराया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
राज्य सरकार ने मुख्य चुनाव आयोग के निर्देश पर दुमका के 2 प्रखंड विकास पदाधिकारियों और 2 अंचल अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। मसलिया प्रखंड के बीडीओ संजय कुमार को लिट्टीपाड़ा का प्रखंड विकास पदाधिकारी और लिट्टीपाड़ा के बीडीओ पंकज कुमार रवि को मसलिया का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं चतरा सदर के अंचल अधिकारी यामुन रविदास को स्थानांतरित कर उन्हें अंचल अधिकारी दुमका के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि अंचल अधिकारी दुमका सागरी बराल को अंचल अधिकारी सोनुआ चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया गया है। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने आदिवासी सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आज पूरे झारखंड प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। सरना कोड की मांग को लेकर शहर से बाहर गांव तक आदिवासी समुदाय अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर आज आवाज उठाएंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं जैसे प्रेस, दूध, एम्बुलेंस, स्कूल, बस को चक्का जाम से मुक्त रखा गया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महासचिव सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि 2021 की जनगणना में सरना कोड लागू करने की मांग की जा रही है ताकि आदिवासी समुदाय को एक पहचान मिले। समिति के महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि 5 राज्यों में बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम में सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य में मनरेगा कर्मियों को उनका बकाया मानदेय भुगतान आज किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गोड्डा में पुलिस ने 51 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले ठेकेदार दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। साहिबगंज जिले की 3 पहाड़ी में पुलिस ने लगभग 10 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटर ने बताया कि दोनों साहिबगंज जिले के अलावा बाहर भी गांजा बेचते थे। और साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के लखीपुर पंचायत में एक आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी मौत के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड में 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए स्टार्स परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने की खबर दैनिक प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की। हिन्दुस्तान ने रिम्स में नर्सों और कर्मचारियों को बहाल किए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है। वहीं बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी जय मंगल सिंह और एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो समेत 8 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने गिरिडीह में महिला और 3 बच्चों को जलाकर मारने की घटना की सीआईडी जांच की खबर प्रमुखता से ली है। दैनिक जागरण ने साहिबगंज में आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार के क्रम में मौत हो जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के स्टे से शिक्षकों और हेमंत सरकार को मिली बड़ी राहत। अखबार ने गढ़वा में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत की खबर को भी प्रमुखता दी है। इधर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुमका और बेरमो उपचुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने बेरमो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। झारखंड में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन आने वाले मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में मिले 633 नए मरीज। अब तक 86,000 से अधिक लोग हुए ठीक। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में रोस्टर व्यवस्था में संशोधन करते हुए अवर सचिव से नीचे स्तर के कर्मियों की उपस्थिति अब 50% तक अनिवार्य की। और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों में विभिन्न आदिवासी संगठनों का आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।